जिस संभल को सतयुग में सत्यव्रत कहा जाता था, उस संभल में सत्यव्रत नाम फिर से पहचान बना रहा है। संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी की नींव रख दी गई है। सत्यव्रत पुलिस चौकी के भूमि पूजन के लिए आचार्य शोभित शास्त्री को बुलाया गया है। फिर विधि विधान के साथ ईंटें रखकर एक नई पहल की गई। संभल का अति संवेदनशील इलाका मोहल्ला कोटगरवी इस पुलिस चौकी की सीधी निगरानी में आएगा। माना जा रहा है कि इसके जरिए इलाके की संदिग्ध गतिविधियों को भी कंट्रोल किया जाएगा। 1100 गज में प्रस्तावित चौकी के लिए शुक्रवार को जमीन मापी गई थी और फिर शनिवार को काम शुरू हो गया। भूमि पूजन का जो काम है वो शुरू हो गया है। अब देखिए यहाँ पर जो भूमि पूजन है वो कराया जा रहा है। आचार्य मौजूद हैं यहाँ पर, इसके साथ साथ जो एडिशनल एसपी हैं श्रीश चंद्र वो यहाँ मौजूद है। उसके साथ साथ जो कोतवाल है एसएचओ हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और देखिए यहाँ पर जो पूजा जो है वो शुरू कर दिया गया है। पूरी विधि विधान से जो जिस तरीके से जो भूमि पूजन का कार्यक्रम होता है वो सारा कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है। और इसके बाद जो ईंट है वो ईंट यहाँ पर रखा जाएगा। वास्तु के अनुसार जो भी विधियां होती हैं वो यहाँ पर संपन्न कराई जा रही हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से जो स्वास्तिक बनाया गया है, ओम लिखा गया है और यहाँ पर जो फूल है वो चढ़ाया जा रहा है। नींव है वो देखिए यहाँ पर आज इस चौकी की रखी जा रही है और सत्यव्रत के नाम से ये चौकी जाना जाएगा। और आप देखिए ये प्रणाम करके जो चौकी की पहली ईंट है वो यहाँ पर रख दी गई है। ये देखिए यहाँ पर जो कपड़े हैं, कपड़े में लपेट कर इस ईंट को रखा गया था। और ये देखिए अब ये जो ईंट है ये बिल्कुल पूरे विधि विधान से यहाँ पर आपको नीचे रखते हुए नजर आएंगे। पुलिस चौकी संभल नगरी क्षेत्र में जामा मस्जिद के निकट एक पुलिस चौकी का निर्माण अपेक्षित था। इसके अनुसार आज पूजन किया गया है और शीघ्र ही लेआउट के अनुसार चौकी का निर्माण कराया जाएगा, जिससे कि यहाँ रहने वाली फोर्स को सुरक्षित महसूस कर सके और सुचारू रूप से अपना कार्य कर सके। संभल की शाही जामा मस्जिद से चंद मीटर दूर पुलिस चौकी की मांग कई सालों से हो रही थी और जब योगी के संभल पुलिस प्रशासन ने इसे अमल में लिया तो असदुद्दीन ओवैसी सबसे ज्यादा परेशान हुए। सत्यव्रत नाम की पुलिस चौकी बनाए जाने से ओवैसी का सोशल मीडिया पर दर्द उभर आया। यह अलग बात है कि पुलिस चौकी का लेआउट भी जल्द तैयार होने वाला है। थाने को बनाए जाने के लिए शनिवार को 10,000 से ज्यादा ईंटों को मंगवाया गया था। कई मजदूरों को भी पौराणिक नाम वाली पुलिस चौकी की खुदाई में लगाया गया। इलाके की महिलाएं भी महादेव और बजरंग बली का नारा लगाते हुए श्रमदान करने पहुंची। सबकी ख्वाहिश तीर्थों की नगरी कहे जाने वाले संभल में सतयुग की धरोहरों को जिंदा होते हुए देखना है। इसमें मैं सहयोग देना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपनी मर्जी से सबके मना करने पर भी मैंने फावड़ा चलाया और मैं किसी समय पुलिस की वर्दी में भी चमकूंगी। बहुत ज्यादा जरूरत थी इसकी, तो हम सब ये कह रहे हैं कि सबके साथ हैं, प्रशासन वगैरह के। हमेशा हम अपने हर काम के लिए तन मन धन से सहयोग के लिए तैयार हैं। संभल का शाही जामा मस्जिद वाला इलाका इन दिनों बहुत सुर्खियों में है। इस मस्जिद के पास सनातनी सबूतों के साथ मंदिर मिल चुके हैं। कई कूपों को प्रशासन ने चिन्हित किया और उन्हें खुलवाया जा रहा है। कई 100 साल पुरानी बावड़ी भी हर रोज रहस्य उगल रही। संभल के चंदौसी में मिली सदियों पुरानी बावड़ी की 8वें दिन भी खुदाई जारी रही। इस दौरान खास तौर पर मेरठ से एएसआई की टीम सर्वेक्षण करने पहुंची। दावा है कि इस बावड़ी की संरचना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलने वाली दूसरी बावड़ियों जैसी है। इसीलिए डीएम से चर्चा की गई और फिर भविष्य में पुरातनी पहचानों के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसका ध्यान भी इसी पुलिस चौकी के जरिए रखा जाएगा। 3-4 बावड़ी हैं हमारे पास। 2 बावड़ी हमारे एएसआई के प्रोटेक्शन में ही है। एक भागा कुआं अमरोहा नजदीकी है, 60 किलोमीटर की दूरी पे है, और एक आपका मुझेड़ा में है। तो उनका ऑलमोस्ट प्लान ऐसे ही रहता है। आपका फ्लाइट ऑफ स्टेप्स होगा, दोनों तरफ चैम्बर्स होंगे, फिर आगे कुआं होगा। तो इस तरह का प्लान यहाँ पे भी है। कोई अनयूजुअल वो नहीं है, मिलता है इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है हमें। संभल में अगर हिंसा ना हुई होती, अगर पत्थरबाजी ना हुई होती तो शायद ये पता लगने में बहुत वक्त लगता कि किस तरह इतिहास को यहाँ दबाया गया और छिपाया गया। शाही जामा मस्जिद इलाके को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा कमिटमेंट लिया और 2 तरह का एक्शन लिया गया। पहला काम है संभल के सनातन और इतिहास को पुनर्जीवित करना और दूसरा कार्य है संभल को सुलगाने वालों पर सख्त एक्शन लेना। संभल हिंसा के 1 महीने बाद अदनान और रेहान को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि अदनान हिंसा के बाद से ही फरार था और वो दिल्ली के बाटला हाउस में अंडरग्राउंड था। लेकिन एक क्लू मिलते ही संभल पुलिस ने 160 किलोमीटर दूर बैठे अदनान को धर दबोचा। उससे पूछताछ के बाद रेहान को भी अरेस्ट कर लिया गया।
इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि दोनों ही दीप सराय इलाके के रहने वाले हैं। दीपा सराय वही इलाका है जहां समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर है और बिजली विभाग ने बिजली चोरी को लेकर बड़ा एक्शन अखिलेश के सांसद पर किया है। अभियुक्त अदनान दीपा सराय संभल का रहने वाला था। संभल में हिंसक घटनाओं में सीसीटीवी के माध्यम से इसकी पहचान हुई थी और अभी तक 50 से अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अदनान उसमें शामिल था और यह कल बाटला हाउस से गिरफ्तार होते हुए जेल गया है, जो कि थाना नखासा से वांछित था। इसके साथी जो कि इसके पीछे साथ रहे थे उनकी पहचान की जा रही। साथ ही इन्हें इसे जिसने भी शरण दी है उन्हें भी चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। संभल का दीपा सराय मुस्लिम बहुल इलाका है। 1978 में इसी दीपा सराय में हिंदुओं पर कत्लेआम मचाया गया और फिर 24 नवंबर को संभल के शाही जामा मस्जिद के पास से जो खौफनाक मंजर सामने आया, उसमें बहुत बड़ी भूमिका दीपा सराय के रहने वाले उपद्रवियों की रही। संभल के इसी दीपा सराय का रहने वाला है सारिक साठा। अब जो पुलिस की जांच है वो टेरर एंगल के ऊपर भी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई सारे लोग जो हैं वो संभल से जो बाहर गए थे उनका कनेक्शन डी कंपनी यानी कि दाऊद गैंग के साथ भी होता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि एक नाम जो इसमें प्रमुखता से निकल के सामने आ रहा है वो है सारिक साठा का। सारिक साठा का संभल हिंसा में कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं, इसे लेकर जांच शुरू हो गई, क्योंकि माना जाता है सारिक साठा संभल में अपने नेटवर्क के जरिए बड़ी आपराधिक वारदातों को अंजाम दिलवाता है। इसके लिए वो दुबई से बैठकर भारत में जाली नोटों की सप्लाई करता है। इस बात की आशंका इसलिए है क्योंकि आईएसआई और दाऊद इब्राहिम गैंग से उसकी करीबी है। सारिक साठा पर इंडिया में 54 केस दर्ज हैं, मगर सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर वो किसी तरह फरार हो गया। आशंका इस बात की है कि सारिक साठा की तरफ से संभल में इस बार भी संदिग्ध मनी ट्रांसफर किए गए और वो इस पूरे इलाके को सवालों के घेरे में लाते हैं। अगर हम सारिक साठा की बात करें तो सारिक साठा संभल के दीपा सराय का रहने वाला है और ये 8वीं तक पढ़ाई किया था। उसके बाद इसने पढ़ाई छोड़ दी थी और उसके बाद ये लग्जरी गाड़ियों की जो स्मगलिंग है उसमें लग गया था। लग्जरी गाड़ियां जो हैं वो बेचा करता था और उसके बाद इसके ऊपर एक मुकदमा भी दर्ज हुआ था और ये नॉर्थ ईस्ट से लेकर दिल्ली तक इसके खिलाफ जो मुकदमे हैं वो दर्ज किए गए थे। सारिक साठा के बारे में कहा जाता था कि ये गाड़ी 60 की स्पीड में चलाता था, इसीलिए इसका नाम साठा पड़ा था और ये सारिक साठा के नाम से जाना जाता था। संभल पुलिस की रडार पर 95 ऐसे लोग हैं जिन्हें चिन्हित किया जा चुका है। सीसीटीवी के आधार पर भी 400 लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश है। माना जा रहा है कि इनमें से बहुत दीपा सराय से जुड़े हो सकते हैं। इंटेलिजेंस का मानना है कि ये पूरा इलाका कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़ा है। हवाला ट्रांजैक्शन, आर्म्स सप्लाई और वाहन चोरी जैसे मामले में यहाँ के लोग हो सकते हैं। इनके पीछे बाकायदा कई नामों की पहचान भी सार्वजनिक की गई, जो सईद अख्तर से लेकर सनाउल हक हो सकते हैं। सईद अख्तर के बारे में कहा जाता है कि वो 1998 से गायब है और उसके अफगानिस्तान में अलकायदा के इंडियन विंग से जुड़े होने की आशंका है। दीपा सराय का रहने वाला शर्जील अख्तर भी 2012 से भगौड़ा है। शर्जील भी अलकायदा की इंडियन विंग से जुड़ा बताया जाता है। उस्मान उर्फ असद 2012 में हिंदुस्तान से फरार हो चुका है। उसने 1999 में पाकिस्तान में हरकतुल मुजाहिदीन की ट्रेनिंग ली। फिलहाल उसके अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर होने के इनपुट हैं। सनाउल हक के हिंदुस्तान के बाहर चले जाने की जानकारी है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि यूएस अफगानिस्तान फोर्स ने उसे मार गिराया है। कस्टडी पूरी कर जेल से बाहर आए मोहम्मद आसिफ और जफर मसूद की एक्टिविटी भी पुलिस नोटिस कर रही है, क्योंकि इनकी गतिविधियां भी संदिग्ध रह चुकी हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि खाली पेट भजन ना हो। तो मैं समझती हूँ कि ये लोग चाहते हैं कि युवाओं के पास रोजगार और नौकरी ना रहे और मुद्दों से, जो सही मायनों में जो हमारे मुद्दे हैं, जो जमीनी मुद्दे, उससे ध्यान कैसे भटकाया जाए, तभी ये भविष्य के साथ खुदाई हो रही है हमारे युवाओं की। अनारकी जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, ये बहुत ही चिंता का विषय है और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में, चाहे वो संभल हो या जहाँ भी हो, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह का सरकार की ओर से लगातार प्रयास हो रहा है, वो माहौल को बिगाड़ने के लिए हो रहा है। वो हमारे जो सामाजिक समरसता है उसको समाप्त करने की कोशिश है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो है बलवाइयों की ठुकाई, बाहुबलियों की पिटाई और जो इस तरह के गुंडे और बदमाश हैं उनकी जो है विदाई हुई है। और इस तरह की जो विदाई और ठुकाई हुई है, कुटाई हुई है, उससे जो है वो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई हुई है।
संभल की फाइल ओपन हो रही है और इसके पाकिस्तानी कनेक्शन वाले चैप्टर भी सामने आ रहे हैं। पाकिस्तानी कारतूस मिलने को लेकर भी शक है कि कहीं सारिक, साडा या फिर सरजील जैसे लोग ही इसके पीछे तो नहीं। इन्वेस्टिगेशन इस बात की हो रही कि कहीं हिंसा का ऑर्डर बाहर से तो नहीं आया, नौजवानों को हिंसा की आग में भड़काने की फंडिंग कहीं इन्हीं लोगों ने तो नहीं की। दिल्ली और हैदराबाद फरार होने वाले आरोपियों को पनाह देने वाले लोग किसके इशारे पर एक्टिव हैं? जिस तरह योगी की पुलिस ने आखिरी अपराधी तक पहुंचने का संकल्प ले लिया है, उसी तरह संभल में आखिर तीर्थ मिलने तक खुदाई का प्रण प्रशासन ने लिया है। संभल महात्म्य में 19 कूपों, 36 पूर्वे या बस्ती, 52 सराय और 68 तीर्थों का वर्णन आता है। उसमें 68 तीर्थ और 19 कूप मिलाकर कुल 87 को देव तीर्थ कहा जाता है। इसी के अंतर्गत हमें कुल 32 तीर्थ मिल चुके हैं और कुएं लगभग सभी मिल चुके हैं। कोई एक दो दिशा की दृष्टि से सही नहीं हो रहे हैं। उसके अतिरिक्त भी जो सार्वजनिक स्थल होता था या मंदिर होता था या कोई सराय होती थी, उसके पास में भी कुआं होता था, जो जल संरक्षण के भी साधन थे और जल प्राप्त करने के भी साधन थे। उन सभी को किसी न किसी रूप में अतिक्रमित कर दिया गया था या बंद कर दिया गया था। उनको पुनः खुलवा भी रहे हैं, उनका अतिक्रमण दूर करके पुनः उसे जल संरक्षण का प्राकृतिक स्रोत बना रहे हैं। योगी के लिए संभल अब केवल एक शहर भर नहीं, बल्कि सवाल सनातनी आस्था को नहीं पहचान दिलाने का है, सवाल कट्टरपंथियों को सबक सिखाने का है। वर्तमान के साथ साथ संभल के भविष्य की सूरत भी सुधारना योगी का मकसद है। संभल से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।